तो क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है y की वैल्यू अगर -1 है, ठीक है ना, तो अगर y की वैल्यू -1 है तो हमें बताना है 1 + 1/y + 1/y² + 1/y³ + 1/y⁴ + 1/y⁵, कुछ भी ऐसे दे दे ना, कितना भी ऊपर दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू -1 दे रखी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला तो 1 होगा और ये 1/(-1) होगा ना, फिर ये 1/(-1) का स्क्वायर होगा। तो एक बात देखो कि ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये वाला कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर अगला वाला नेगेटिव, अगला वाला पॉजिटिव। इसका मतलब पता है क्या होता है कि ये जो 1/y और y² आपस में कटेगा, ये दोनों आपस में कटेंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना। आंसर क्या बचेगा, सिर्फ ये 1 बचेगा और ये 1/y⁵ बचेगा। तो y⁵ मतलब -1/5। किसी की पावर अगर ऑड होती है तो उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में अगर किसी की पावर ऑड होती है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो यानी 1/y⁵ मतलब 1/-1/5 होगी, तो वो क्या चीज हो जाएगी, वो अपने आप में फिर से निकल जाएगा -1, जो कि आपस में कट कटा के कितना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, सीधा आंसर हो जाएगा। मतलब हमें एग्जाम में सोचना भी नहीं है, हमें एग्जाम में बस देखना है कि अगर y की वैल्यू -1 है ना, तो बस इतना देखना है कि जो पैटर्न अगर पहले ध्यान से देख लेना है कि ये 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है ना, सिंपल सा, तो इसका मतलब होगा 1 2 आपस में कैंसिल होगा, 3 4 आपस में कैंसिल होगा। अगर ये y⁵ तक जा रहा होता तो आंसर क्या आता, 1। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो 1 प्लस में अगर शुरू हो रहा है ना और पावर ओड में खत्म हो रही है तो आंसर 0 आएगा, और पावर इवन में खत्म होती, 4 पे, 2 पे, 6 पे, 8 पे, कुछ ऐसे में खत्म होती, तो आंसर कितना आता, 1। कितना आता, क्योंकि y की पावर 1 2 से कैंसिल होगी, 2 वाली 3 वाली 4 से, तो हमेशा इनका जोड़ा बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 का जोड़ा बन गया, 3 4 का जोड़ा बन गया, 5वां तो अकेला रह गया ना, और 5वां नेगेटिव वैल्यू होगी, बात पहले पड़ी। तो पहला क्वेश्चन बस ये दिमाग लगाना था कि आपने क्वेश्चन देखना था और बस ये देखना था कि y की पावर 5 है, तो देखो 4 तक तो आपस में कट गए होंगे, मतलब दो चीजें आपस में पेयर बनाए खत्म हो गई होंगी। हमें बस पहला और लास्ट वाली चीज देखनी होती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर x y दोनों बड़ी हैं 0 से, है ना, और इन्होंने बोला है कि x - y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x - y की वैल्यू है 2 और x y की वैल्यू है 24। कई बार तो ये देखो देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को 6 और y की वैल्यू 4 रखूं तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 रखूं तो क्या 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 6 × 4 करूंगा 24। क्या मुझे निकालना भी पड़ा, नहीं, मतलब ये मेरे दिमाग में वैसे ही आ गया, ठीक है ना। बट यदि मान लो कि कोई डिफरेंट सा होता है, या फिर मतलब बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे, मतलब देखो हमको आंसर मिल चुका है, हमें आंसर क्या मिला है, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4, हमको मिल चुका है आंसर दिमाग में खुद ही। मगर बच्चे क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, वो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या आएगा, माइनस और इधर भेज के क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 2 + y आएगी। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ डालोगे तो x की वैल्यू लिखोगे 2 + y, फिर बाहर y = 24, तो क्या हो जाएगा, देखो y अंदर जाएगा तो 2y, y अंदर जाएगा तो y² और इक्वल टू में 24, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ y² = 2y - 24 = 0। फिर इसको तोड़ा जाता है, याद है ना, ये 24 के टर्म्स में तोड़ेंगे कैसे, इस 2y को लिखूंगा मैं 6y - 2y, ठीक है, और ये y² को ऐसे लिखा जाएगा, ये -24 को ऐसे लिखा जाएगा। अब इधर से हम सोच सकते हैं अपना कि y की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे से आएगी, y कॉमन निकाल के y + 10 -2 निकालोगे कॉमन, -2 4 आएगा ना, 4 आएगा, 6 × 24 क्या चीज, यहाँ पे x y, हाँ ये 4y है ना, फिर ये 4 निकालोगे तो ये y + 6 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और एक निकल के आएगी -6, ठीक है ना, एक -6 निकल के आएगी ना। बट हमको क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि x y दोनों के दोनों 0 से बड़ी वैल्यू है, तो हम ये वाली वैल्यू को तो वैसे नहीं लेंगे, नहीं तो काट देंगे अच्छे से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो वैसे भी हमने निकाल ली थी वो। अगर y की वैल्यू 4 आई है तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो x की वैल्यू होगी 2 + y मतलब 2 + 4, तो वैसे भी निकल सकती है। तुमसे जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब ये लेंथी प्रोसेस है, इसको दिमाग में नहीं रखना। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा था कि ये निकालने के बाद में तुम्हें क्या निकालना है, कि तुम्हें निकालना है 1/x मतलब 1/6 = 1/y मतलब 1/4, ये निकालना था ना। अब वो क्या कर सकते हो, 4 6 10 बटे में 6 6 चौके, तो काटापीटी कर लो अपना, मतलब कि आ जाएगा तुम्हारे पास में 10/24। आंसर ये निकालना था बस खाली, 5 बटे वाला नहीं और कुछ निकालना था, यही था ना, हाँ ठीक है, तो कट गया, फिर आपको से 5/12 आंसर आ चुका है, आंसर हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमपे एक्चुअली में दिक्कत पता है क्या आ रही है, कि मतलब a और b x y कुछ भी नहीं पता है ना, तो अगर बहुत सारी अननोन वैल्यूज होगी ना, क्योंकि देखो ये जो होता है सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स, हमारे पास में दो चीजों निकालने के लिए काफी होता है।
मगर जब चार चीजें अननोन है ना हमारे पास में, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। देखो इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो और यहाँ भी स्क्वायर कर दो, जो भी निकलेगा उनको आपस में क्या करना, ऐड कर देना। मतलब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना। तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab एक्स वाई ये पूरा जाएगा एक अच्छा था। ओके, फिर इधर की साइड में देखो एलएचएस की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास में आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स वाई होगा। क्या ये वाला दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा? ओके, इज इक्वल टू देखो क्या है 9 और जमा 16, तो ये तो इक्वल टू में देखो 25 आ रहा है। इधर की साइड देख लो, ये चीज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और ये वाले दोनों आपस में वाई स्क्वायर है। मतलब देखो अगर मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास में, एक काम हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। तो फिर ये हमें दे रखा है कि आपकी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है ना, तो हमें अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि जो दे रखा है उसको ब्रैकेट में रखोगे ना, तभी तो आसानी रहेगी हम पे, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब होगा जब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। नहीं एक्स स्क्वायर तो इधर ना, और वाई स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर, ये वाला, हाँ ठीक है ये वाला। देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में एक साथ में मर्ज करेंगे और इसको इसके साथ में इसके साथ कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, और इन दोनों में देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ भी कॉमन निकलेगा, फिर ये बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बचेगा ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा 1, क्योंकि बोला था इन्होंने 1 है वैल्यू, और ऐसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू, फिर ये भी 1 इक्वल टू 25, तो बचेगा तो वही ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि तुम्हारे निकल के आएगा सीधा साधा 25, ठीक है ना। खेल खत्म, शॉर्टकट नहीं लग सकता इसमें, बिकॉज 4 वैल्यूज है, ठीक है ना। अगर 2 वैल्यूज होती ना अननोन, तो हम यहाँ पे भी माइंड अपना वैसे वाला लगा देते सीधा साधा, खाली दिमाग में तो हल्का सा में देखना होता और सीधा सॉल्व हो जाता वाला, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, रूट 3x माइनस 2 है, रूट 3x देखो, रूट 3x माइनस कर दो, तो ये लो भैया माइनस कर दो, और यहाँ पे रूट 3 प्लस 4, इस माइनस 2 को उधर उठा के फेंक दो, तो ये 2 रूट 3, और जो प्लस 4 है ना उधर जाएगा माइनस का 2, तो बन जाएगा प्लस का 6, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब x की वैल्यू को आप यहाँ पे एक काम करो, 2 रूट 3 प्लस का 6 है ना, बट्टे में है ना रूट 3 भेज दो नीचे, फिर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले बंटवारे वाला रूल, 2 रूट 3 बाय रूट 3 हो गया, ठीक है, और ये 6 बाय रूट 3 हो गया। क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ तोड़ के 2 इंटू 3, और 3 को लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, भाई देखो 2 गुना 3 बोल सकता हूँ ना, और 3 को भी तोड़ के लिख सकता हूँ, ताकि मेरे पास में ये दो चीजें आपस में घट जाए। तो ये क्या बन गया मेरे भाई, देखो रूट 3 से ये कर दिया, तो 2 प्लस का 2 रूट 3 इधर आ गया ना एक्स वैल्यू, खेल खत्म हो गया। कोई दिक्कत, भेजाबाजी करनी होती है कई बार। क्वेश्चन पता देखो, क्वेश्चन कई बार ये थोड़ा ड्रामे वाले पता है, क्वेश्चन आप लोग के जो मतलब सीएचएसएल वगैरह में पूछा जाता है, तो ये 1/x निकाल के लिए भी बोल देता है कई बार, ठीक है ना। तो 1/x वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे 1 बाय में 2 प्लस 2 रूट 3 है ना, 2 को कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस रूट 3 बचेगा ना, जैसे रैशनलाइज करना होता है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 इंटू का ये पूरा, मतलब 1 माइनस का रूट 3 बन जाएगा पूरे बट्टे में, 2 को ऐसे रहने दो, और a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारे निकल के आ जाएगा 4, तो 2 चौके 8, 1 माइनस रूट 3 बटे में 8 वो आंसर आ जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया वैसे, ठीक है, तुम्हारा आंसर यहीं पे आ गया था, ठीक है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास अभी 1/x वाली फॉर्म में ना, तुमने देखा भी था, फॉर्मूला बताया था मैंने उस दिन, ठीक है ना, याद है ना, a रूट कम समथिंग करके प्लस b का वाला जो होता है, तो सॉल्यूशन ऐसे निकलता है, ठीक है।